जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथी। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूँ। हम सभी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि 2-3 माह पहले जो पूर्व सीजीआई गवई साहब थे, उनके ऊपर राजकिशोर नाम के एक एडवोकेट साहब ने जूता फेंका था, जिसको लेकर जनता में आक्रोश है, आज भी है, देखने को मिल रहा है। जो उसी का परिणाम है कि दिल्ली के हाई कोर्ट में राजकिशोर जी किसी मुकदमे की सुनवाई के लिए वहां पर पहुंचे थे और उस समय भीड़ ने उनको पहचाना और उनके ऊपर चप्पलों से वारिश कर दिया, चप्पलों से उनकी पिटाई कर दिया। तो कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कारण क्या है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वही व्यक्ति है जो पूर्व सीजीआई गवई साहब पर जूता फेंके थे। तो ऐसे जो है कि दिन पर दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो हम ये जानना चाहता हूं कि ये क्यों हो रहा है। पहली चीज तो आज तक के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर कोई जूता फेंक सके। किसी की आज तक हिम्मत नहीं थी, लेकिन उनके अंदर हिम्मत आई कहाँ से। और अगर जूता फेंक दिए तो सीजीआई साहब ने उन्हें माफ किया, तो फिर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बावजूद देश के बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे लोग उस पर चुप रहे। आज उसी का नतीजा है कि उस पर कोई कार्रवाई न करने की वजह से उनको खुद जो है कि जनता ने दिल्ली के कोर्ट में चप्पलों से पीटा। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो लोग उनको मारे भी हैं, ठीक है भाई, एक आपके अंदर आक्रोश था जो प्रशासन की लापरवाही बता रहा है कि पहले तो खुद राजकिशोर जी पर कोई कार्रवाई नहीं की और वहां से जो है कि छोड़ दिया। तो आप जो भी किए उससे आगे आप लोग कुछ मत करिए, क्योंकि आप लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। एक संविधान के दायरे में रहकर अच्छा लगता है और कोई ऐसा कार्य न किया जाए जो देश के हित में न हो और समाज के हित में न हो। हम आप लोग से यही उम्मीद कर सकता हूं कि हम आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो जो देश के हित में न हो। लेकिन एक और बात देखने में आया कि राजकिशोर जी जब सीजीआई साहब पर जूता फेंके थे तो उस समय भी उन्होंने यही कहे थे कि परमात्मा ने आई और हमें जगाया और कहा कि जाओ उनके ऊपर जूता मारो। तो एक एक काल्पनिक बात दिख रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है। सनातन धर्म को करोड़ों लोग मानने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान भी उसमें लोग हैं। लगभग पढ़े लिखे विद्वान लोग को ऐसा लगता है क्या परमात्मा आकर उनको ऐसे करने के लिए जो है कि प्रेरित कर रही होगी या की होगी। तो वो लोग खुद मिलाएं अपने विचारों से, क्योंकि उन सनातन धर्म के बारे में वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। अगर ऐसा है तो नहीं ऐसा करना चाहिए कि कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, कोई ऐसा कार्य न करे जो हमें देश के खिलाफ में, देश के हित में न हो, देश के समाज के हित में न हो। कोई किसी को या किसी धर्म में ऐसा हमको नहीं देखने को मिलता है। अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो बहुत अच्छाइयाँ भी है, लेकिन उस अच्छाइयों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। देखा जाए तो कुछ लोग जो अपवाद जोड़कर खुद को साबित करने में लगे हुए हैं कि मैं सीधे, अब हनुमान जी से बात करते हैं तो सीधे भगवान से हमें बात होती है। तो इन अपवादों को लेकर जो है कि इसको वर्चस्व को बढ़ाने के लिए वो लोग दबाव बनाते हैं और आज के पढ़े लिखे लोग ऐसी चीज़ों को नकार रहा है। जबकि अगर हिंदू धर्म में जो सच्चाई है, अगर उसी को देखा जाए, तो अगर उसी को बढ़ाया जाए, समाज के अंदर सही से रखा जाए, तो
खुद वो अपने आप में एक अच्छा जो है कि उनमें क्वालिटी है। जैसे में एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि राम के जीवन के बारे में हम बता सकते हैं कि मैं राम के विचारों को आज भी मानता हूँ। जो उनके बन जाने से पहले की कथा है, अगर देखा जाए तो कौन पिता नहीं चाहेगा कि राम जैसे बेटा हो, कौन भाई नहीं चाहेगा जो लक्ष्मण जैसे भाई भाई के बन जाने के बाद उन्होंने राजगद्दी पर खड़ाऊ रखा लेकिन उस राजगद्दी पर नहीं बैठा। कौन पिता नहीं चाहेगा कि राम जैसे बेटा हो जो अपने पिता के मर्यादा को बचाने के लिए उनके सम्मान पर कोई ठेस न आए, तो ऐसे उनको बचाने के लिए वो भोग विलास की जिंदगी को छोड़कर बन गए थे। कौन भाभी या भौजाई होगी जो लक्ष्मण जैसे देवर नहीं चाहेगा कि वो ऐसे थे कि जो अपने भाभी को भाभी की नज़र से नहीं देखा, एक माँ की नज़र से देखा। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हिंदू धर्म में कुछ अच्छाइयाँ है जो हमारे समाज को बहुत ज़रूरी है, हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, इसको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने तरफ से कुछ पाखंड जोड़ के इसको प्रमोट करते हैं। अगर इसमें कहने में अगर कुछ हमसे गलती हुई होगी तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि किसी धर्म पर कमेंट करें, किसी धर्म की कमियां बताएं। लेकिन आपकी क्या राय है, विचार है, इसी के साथ एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।